हेलो अक्षांश काटियार जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आज के इस सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने जेएनयू एंट्रेंस एमए पॉलिटिक्स पीआईएसएम का एग्ज़ाम क्रैक किया है 2020 का। और इसके लिए आपको ढेर थैंक शुभकामनाएं, और प्लस आप अब जो है यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूँगा कि उस पूरे प्रोसेस में हम लोग किस तरीके से आपकी मदद कर पाएँ, आपके साथ किस तरीके से जुड़कर काम कर पाएँ, तो उसके बारे में भी आज हम लोग आज तो नहीं लेकिन आगे चलकर बातें करेंगे। लेकिन देखिए, आज की इस वीडियो में जो मेन जो आपका इंटरव्यू लेने का, या आप ये बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, कि आप जानते हैं कि जेएनयू का एग्ज़ाम बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो आइडिया नहीं होता है, वो स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार वो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप लोगों से बात की जाए, सो दैट कि आप थोड़ा सा गाइड कर सकें, आप अपनी स्ट्रैटेजी को बता सकें, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी आप उसको बता सकें, आपने किस तरीके से प्रेशर को हैंडल किया, जिस तरीके से आपने देखा कि 100 क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, तो उसको किस तरीके से आपने टैकल किया। और फिर फाइनली एग्ज़ाम ट्रेजरी का क्या योगदान रहा है, क्या रोल रहा है, और हम लोग किस तरीके से इम्प्रूवमेंट अपने आप में कर सकते हैं। अगर एक क्रिटिसिज्म करना चाहिए, या एक से ज़्यादा भी अगर आप करना चाहें, कि आप अगर बता पाएँ कि आपको एग्ज़ाम ट्रेजरी में ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। Sir, myself Akshan Katiyal from Kanpur Nagar district of UP. I have completed my graduation from PPN PG College of Kanpur University, and now I got as you and everyone of my university and all the students know that I have got selected in JNU, and I want to tell you that I have not only cracked the JNU entrance examination, I got selected in BSU with 66 rank. I got selected in Delhi University with 40 rank, and I have topped Allahabad University examination. वाह, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सर। एंड जैसा कि मैं अब सारे स्टूडेंट से शेयर करना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटजी के कुछ नहीं हो जाता, तो एक स्ट्रेटजी बना के चलना चाहिए। मैं अगर अपनी स्ट्रेटजी के बारे में शेयर करना चाहूँ तो मैं 3 बुक्स डेली पढ़ता था, और मैंने लास्ट ईयर दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग दिसंबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और मैं 3 बुक्स पढ़ता था, और टारगेट सेट करके चलता था कि इस बुक का इतना पोर्शन मुझे आज पढ़ना ही पढ़ना है, और इससे ज़्यादा हो जाए तो मेरे लिए मतलब बोनस टाइप में होता था, लेकिन उससे कम मैं नहीं होने देता था। मैंने अपने ये जो एंट्रेंस की तैयारी की थी वो दिल्ली से ही की थी, तो मैं लाइब्रेरी जाता था और टारगेट सेट करके जाता था कि इतना तो मुझे आज अचीव ही करना है, और इससे बढ़ जाता था वो बोनस हो जाता था। और मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को सबसे पहले जो कम कोर्स पतली बुक हो उससे स्टार्ट करना चाहिए। इससे होता ये है कि बच्चों के ऊपर से प्रेशर हटता चला जाता है। एक मतलब कि मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें ये लगने लगता है कि चलो मैंने आज इतना कंप्लीट कर लिया, एक बुक कंप्लीट हो गई। अगर मैं कम कोर्स की बात करूंगा तो पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा पोर्शन है जो ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल थॉट हुआ, उसका भी ज़्यादा कोर्स नहीं है। और ये मैं मेरी एक स्ट्रेटजी ये भी रहती थी कि मैं दो छोटा लेके चलता था और एक बड़ा लेके चलता था। इसलिए मैं पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया था। इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि इंडियन पॉलिटी का जो ये मतलब कि बहुत बड़ा सिलेबस है, और उससे काफ़ी ज़्यादा आता है। जैसा कि मैंने तीनों के लिए अप्लाई किया था, POLM मतलब पॉलिटिकल साइंस, PISM पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, और तीसरा इंटरनेशनल रिलेशन विद एरिया स्टडीज। तो और जहाँ तक मेरा ये भी मानना कि हर बच्चे को तीनों के लिए ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तीनों का सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा पॉलिटिकल साइंस पहला मतलब प्रेफरेंस मैंने दे रखा था, लेकिन मेरा पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे PISM भी कहते हैं, उसमें सिलेक्शन हुआ है। इस वजह से मेरा और मानना है कि बच्चों को मतलब कि तीनों में देना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि फिर मैं 3 को लेके चल रहा था, और चूंकि 2 बुक्स मतलब कि सिलेबस थोड़ा कम था, पॉलिटिकल थ्योरी का और इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, तो कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैंने ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्मिथ एंड बेलिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करने वाले एस्पायरेंट को जरूर पढ़नी चाहिए, और 2 या 3 बार उसे पढ़ना चाहिए। फिर मैंने उसे स्टार्ट किया था,
और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को स्टार्ट किया था। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सब सारा कुछ आजकल डायनामिक है, तो बच्चों को केवल बुक पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। विकिपीडिया एक ऐसा मतलब सोर्स है, उन्हें विकिपीडिया का सारा ज़रूर लेना चाहिए। अगर किसी थिंकर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में जाकर गूगल करिए, विकिपीडिया पे देखिए उसके बारे में क्या दे रखा है। केवल बुक से ही कुछ नहीं हो जाता। तो मेरा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इंटरनेट, यूट्यूब पे आप जा सकते हैं। तो यूट्यूब पर मैं आपको बता रहा हूँ, स्टडी आईक्यू चैनल पे सभी की इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, इनकी बायोग्राफी पढ़ी हुई है मैंने। कार्ल मार्क्स हुए, जैसे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, मैकियावेली, प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, सभी का उस पे मैंने बायोग्राफी को देखा और अच्छे से उसके नोट्स बनाए। और एक ही बार मैं देखा था बायोग्राफी को, सबके नोट्स बनाए। विकिपीडिया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने ओपी गावा को पढ़ा था। ओपी गावा और ये विकिपीडिया के बाद और ये यूट्यूब, मैंने 3 सोर्स थे और उनका एक मतलब नोट्स बना लिया था। और फिर मैं बाद में उसी से रिवाइज मतलब रिवीजन करता रहा। तो एक के बाद मैंने दोबारा से फिर किसी को नहीं पढ़ा, केवल अपने नोट्स को ही पढ़ा था। इसके बाद मेरा जैसे ही इतना कंप्लीट हुआ, इसके बाद मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और बाय जेसी जौहरी और वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉ उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और जैसा कि पता ही सभी को, कोविड की वजह से एग्जाम डिले होता चला गया। तो मैं अच्छे से पढ़ता रहा और मैंने प्रत्येक बुक को 2 से 3 बार पढ़ा। पढ़ने के बाद और सारा कुछ करता रहा और रिजल्ट तो आप सभी के सामने है। और मेरा ये भी मानना है कि बच्चों को ये 2 या 3 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहिए और फर्स्ट प्रेफरेंस पे हमेशा जेएनयू को रखना चाहिए। उससे ये होता है कि बच्चों को जैसे जैसे कोई भी पेपर देने जाते हैं तो उससे एक नई नई सीख मिलती है। मैं पेपर देने गया था, सबसे पहला मेरा बीएचयू का पेपर हुआ था। उस पेपर में जाकर मैंने देखा कि मेरी क्या क्या कमियां हैं। मेरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पोर्शन थोड़ा सा कमजोर था। इसके बाद मैंने उसमें और सुधार किया। इसके बाद मेरा दूसरे नंबर पे पेपर पड़ा था शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। फिर उसमें भी और कमियां जो मेरे सामने हैं। और इसके बाद मैं कमियों में अपना सुधार करता चला गया और सबसे लास्ट में जो पेपर हुआ था जेएनयू का ही हुआ था। और जब तक सारी कमियां सुधर गई और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। अगर मैं आपको अगर बुक्स के बारे में बताना चाहूँ कि किन बुक्स को मैंने प्रीफर किया, तो उस लिस्ट में मैं बता रहा हूँ ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गावा। उसके बाद वेट अ मिनट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये भी ओपी गावा की थी, इसे भी मैंने पढ़ा। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और इसे भी कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए। इससे काफी कुछ मिल जाता है हम लोग को। मतलब तो मेरे स्टूडेंट को सजेशन है कि इस बुक को जरूर पढ़ें। वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉ, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और इसका कुछ लेवल जो है हमारे ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्मिथ एंड वेलिस उससे क्लैश भी करता है और काफी इंटरेस्टिंग बुक है। बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ते ही चले जाएंगे इसे। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है। तो इस बुक को भी बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट एक चीज़ जो मैंने देखा है, जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो एक समराइज्ड हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में दिया गया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हाँ और हाँ मतलब हाँ, ये मान बिल्कुल लीजिए, सीक्वेंस में दिया। हाँ, कोई अगर मान लीजिए आउट ऑफ एक इंटरेस्ट भी अगर पढ़ना चाहें तो उस बुक को जरूर पढ़ें। हाँ हाँ, एक सीक्वेंस के तहत आप पढ़ते चले जाओगे। इसमें मतलब हम्म। आपको बिल्कुल वो ही नहीं होगा, इंटरेस्ट आपका डे बाय डे बढ़ता चला। अगर पहले दिन आपने 10 पढ़े, अगले दिन श्योर है कि आप 10 से ज्यादा ही पेज पढ़ेंगे। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय जेसी जौहरी, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मतलब मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतर बुक यही है, बच्चों को यही प्रेफर करनी चाहिए। और इसके बाद इस बुक के बारे में तो सब बच्चे जानते ही हैं, इंडियन पॉलिटिक्स, और ये काफी लेंदी बुक है। तो बच्चों को इसे तो जरूर, मतलब मेरा ये मानना है कि सबसे बेहतर इतनों में सबसे जो मेजर पोर्शन आता है, आईआरएएम हो, पीआईएसएम हो या पीओएलएम हो, तीनों में इस बुक का रोल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसे बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। और एक बुक जो कि मेरी ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है, वो नीचे रखी हुई है, तो उसे मैं ध्यान नहीं रहा मुझे, मैं ला नहीं पाया उसे। ज्यादातर बुक के मतलब बच्चे जानते हैं कि उस बुक को कैसे पढ़ा जाए। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बुक आईआर, क्योंकि उस बुक का वो एक ऐसी बुक है, उससे तीनों पेपर में आता है। जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है, उससे तीनों पेपर में आता है, तो बच्चों को वो जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद ये मैं स्पेशली दिखा दे रहा हूँ, ये जेएनयू में वैसे सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, नहीं आता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए थे 2 या 3, इस साल कोई भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया था।
इम्पोर्टेंट। लेकिन ये बुक अवस्थी एंड माहेश्वरी की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो अदर यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस लाइक बीएचयू एंड एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो उसमें जो पवेट के क्वेश्चन आते हैं वो इससे डेफिनेट इससे हर क्वेश्चन मिल जाता है। मैं बीएचयू का एग्जाम देके आया था तो मुझे इसमें क्वेश्चन मिल गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया था, सारे क्वेश्चन मुझे इससे मिल गए थे। तो इस बुक और पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि बच्चों, क्योंकि समय काफी कम है तो बच्चों को नहीं आवश्यकता कि इस बुक को पूरा पढ़ें। इसलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हाईलाइटेड पॉइंट है उन्हें नोटिस करिए। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में दिया उन्हें पढ़िए, मतलब कौन सा थिंकर किस बुक को राइट किया है उन्हें पढ़िए, किस थ्योरी को किसने दिया है उन्हें पढ़िए। ये आवश्यकता नहीं कि बुक को पूरा पढ़ा जाए। इसके बाद ये आर गुप्ता की है, ये प्रीवियस ईयर नेट के जो इसमें है क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, इसे जरूर 3 से 4 या इससे भी ज्यादा हो सके उतनी बार सॉल्व करिएगा, क्योंकि हर जगह इससे क्वेश्चन मिलते हैं, किसी क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है और बच्चों की डबल प्रिपरेशन हो जाती है। जो बच्चे नेट या जेआरएफ के लिए जाना चाहते हैं उन्हें काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है इस बुक से। तो इस बुक से जरूर पढ़ें, और जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूँ इसमें कि इसे बार बार पढ़ें, 3-4 बार पढ़ें। और इसमें जो नए पॉइंट मिलते हैं एक कॉपी अपना बना लें और उन नए पॉइंट्स को जो अभी तक उन्होंने बुक में ना पढ़े हों तो उन पॉइंट को उन्हें वहां पर लिखते जाएं। इससे ये होगा कि बाद में अगर इसे आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपने वो बुक जो अपने कॉपी में पॉइंट्स नोट कर रखे हैं उन्हें पढ़ लेंगे, आपको याद होंगे तो आगे इसे हल करेंगे तो याद आ जाएंगे कि मैंने ये उस जगह पर लिख रखा है। 2-3 बार अगर आप ऐसा करेंगे तो जितने भी अलग से पॉइंट होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। बाकी मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी की बुक नहीं दिखा पाया हूँ। हाँ, तो वो राजीव भार्गवा और अशोक आचार्य की एक पॉलिटिकल थ्योरी की बुक आती है, मैंने उसी को प्रेफर किया है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है, मैं बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जितना वो प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस से ये होता है हर एक क्वेश्चन से मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उससे आप जरूर जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको और नए नए क्वेश्चन जहाँ से ढूंढ सकता है। सारी यूनिवर्सिटीज जो कि मतलब हर साल ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर कराती हैं उन पेपर को खोजिए आप, जैसे कि बीएचयू के प्रीवियस ईयर के सारे जितने क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर लीजिए तो कुछ ना कुछ नया मिलता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन दूसरी यूनिवर्सिटी में आ जाता है, ये भी होता है। तो उन्हें जरूर हल करें, इससे बच्चों को डेफिनेटली मदद मिलेगी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपने काफ़ी अच्छा डिटेल में सब कुछ बता दिया। तो काटियार जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बुक्स के लिस्ट आपने बताए वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, विथ नेम ऑफ द हाँ बुक एंड बिल्कुल, द ऑथर, बिल्कुल सो सर। दैट वी कैन शेयर विथ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। अच्छा काटियार जी, अब ये बताइए डेफिनेटली कि लास्ट के अगर मान लीजिए हम लोग 3 मंथ्स की बात करें, जनवरी, फेब, मार्च, तो उसमें बच्चों का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि अब दिसंबर तो ऑलमोस्ट निकल ही गया, अप्रैल में पूरा वो रिवीजन ही होने लगता है। एक तो आप इसके बारे में बताइए। दूसरा, जब आपने एग्ज़ाम देने पहुंचा, आपने देखा होगा कि इंडियन पॉलिटी से या इंडियन हिस्ट्री से इस बार का जो पैटर्न आया है, एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस थे या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स टाइप क्वेश्चन थे या फिर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो वो सडन चेंज जब आपने देखा इन टर्म्स ऑफ पैटर्न एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वे आस्क्ड, सो आपने उस चीज़ को कैसे डील किया? मेरा मानना है कि अब के लिए तो उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना वो पढ़े वो अलग से नोट्स बनाते जाएं ताकि उन्हें आगे से बुक दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और ये बात ये मैं जानता हूँ कि मनोवैज्ञानिक प्रश्न पड़ जाता है बच्चे को जब इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़े और एक इतने पतले से अपने नोट्स जो उसने बना के रखे हैं अलग से वो पढ़ने पड़े। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को नोट्स बनाते चलना चाहिए ताकि उन्हें बुक की ओर दोबारा मत जाना पड़े, क्योंकि समय अब कम रह गया। अगर बच्चा ज्यादा डेडिकेटेड है, लेबोरियस बच्चा है, उसके अंदर क्षमता है कि वो दोबारा या 3 बार बुक को पढ़ सकता है, तो उन बच्चों को तो मेरी यही सलाह है कि उन्हें वो बुक पढ़नी चाहिए 2 से 3 बार। लेकिन जो बच्चे जिनके पास कम समय, उन्हें मानना है कि मैं 2 से 3 बार बुक नहीं पढ़ सकता, तो उन्हें यही करना चाहिए कि नोट्स बनाते हुए चलें और उन दोबारा से एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से उन मतलब कि नोट्स को ही पढ़ें। और इसके बाद अगर मैं अपना व्यू इस बात पर बताऊं कि मैंने जब वहां जाकर देखा कि लास्ट ईयर तो 50 ही क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन थे, नहीं नहीं, मैं लास्ट ईयर चिंतित 80 इसलिए नहीं क्वेश्चन था। आए थे। कौन सा? पीआईएसएम में 80 क्वेश्चंस आए थे, पीओएलएम में और आईआर में आपके 50 क्वेश्चंस आए थे। तो हाँ आपका हाँ हाँ क्या एक्सपीरियंस था? हाँ, उसमें 80 थे और बाकी 35 थे। तो मेरा ये क्योंकि सर टाइम सफिशिएंट 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स बहुत ज्यादा होते हैं।
आपको जब उस टाइप का फैक्ट टाइप का वन लाइनर का आपको आ रहा होगा तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड आपको ये सिलेक्ट करते हुए लगते हैं कि यही इसका जवाब होगा। तो आते हुए क्वेश्चन 1 मिनट में 2 से 3 आप क्वेश्चन कर ले जाएँगे और वहाँ पर तो 180 मिनट से 100 क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा समय होता है। समय की तो मतलब कोई कमी ही नहीं होती है। बच्चे करने के बाद 1 से डेढ़ घंटा वहाँ पर अपना बस ऐसे ही फ्री हो जाते हैं, या तो फिर वो 3 से 4 बार क्वेश्चन पेपर को चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई सही क्वेश्चन गलत हो गया हो। ये करते हैं। और समय की तो मेरा मानना, समय कोई फैक्टर ही नहीं है वहाँ पर कि आपको समय की कमी होने वाली है, जहाँ तक अगर मैं बात जेएनयू की कर रहा हूँ। बाकी डीयू और बीएचयू समय मेरे समझ से तो कोई भी मतलब मायने नहीं रखता है यहाँ पर। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि इस समय को यूटिलाइज जो बच्चों को करना चाहिए वो पैसेज पर करना चाहिए। पैसेज में ये होता है, पैसेज वाले क्वेश्चन अगर जैसा कि इस बार का मैं बता रहा हूँ, आईआरएम और पीआईएसएम में 4-4 पैसेज आए हुए थे और 5 क्वेश्चन ईच पैसेज था, जहाँ तक इतना ही था। हाँ, तो बच्चों को करना ये चाहिए कि पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और वो पैसेज वाले क्वेश्चन उनके कतई गलत ना होने पाए। इससे ये होता है कि 20 नंबर बच्चा गेन कर जाता है और अगर 20 नंबर गेन कर गया तो 80 का पेपर बचता है। और 80 में अगर वो 55 से 60 क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल डेफिनेट सही कर ले जाता है तो फिर 75 से 80 नंबर पे वो पहुंच जाता है। और ये मतलब कि मेरा मानना है कि 75 से 80 आसानी से हो जाते हैं। अगर वो 5-10 बोनस कर लेते हैं 85 तक पहुंच जाते हैं तो दिक्कत ज्यादा होती नहीं है। पीआईएसएम की बात करूँ और आईआरएम के तहत उसमें सीट कम है, बच्चों को मेहनत से मतलब ज्यादा करनी पड़ती है, उसमें 50 ही शायद सीट है। तो पेपर का पैटर्न इस बार की अगर बात करो तो पीआईएसएम और आईआरएम दोनों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था। यही लग रहा था कि मतलब मूवी का पहला पार्ट पहले उसमें देखा हो और दूसरा पार्ट दूसरे में देख रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से लग रहा था, कि लग नहीं रहा था कि कुछ अलग हो। उसी तरीके से उतने ही पैसे थे। तो बच्चों को टाइम का यूटिलाइज, जो समय का यूटिलाइजेशन करना चाहिए वो इसी में करना चाहिए कि पैसेज के क्वेश्चन उनके कतई ना गलत होने पाए। आपने तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया काटिया जी। अब ये बताइए कि एग्ज़ाम तेज़ी से आप हाँ पिछले 7-8 महीने से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का हाँ। एक क्रिटिसिज्म अगर आप करना चाहें कि हाँ आपका ये चीज़ पसंद नहीं आई एग्ज़ाम तेज़ी की, तो वो क्या होगी जहाँ पे हम लोग खुद को अब इम्प्रूव कर देखिए सकें? सर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की। किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेकर कोई भी ज़रूरत होती थी, मैं आपको कॉल कर लेता था और आप तुरंत मुझे रिप्लाई देते थे। और इसके लिए तो आपको पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्रिटिसिज्म के तौर पे कोई खास बात है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि आप जो अपना स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज वगैरह लाते हैं सर, उसे थोड़ा-सा पहले लाइए। हम्म थोड़ा-सा समय से लाएँगे तो ये मतलब बच्चों को पर्याप्त समय मिल जाएगा कि वो स्टडी मटेरियल को, हालाँकि हम अपनी अगर बात करें समय ज़्यादा मिल गया था क्योंकि वो इसलिए मिला था, समय बढ़ता चला गया था, पेपर अक्टूबर में हुआ था। अगर थोड़ा जल्दी आप जाएँगे तो इससे ये हो जाएगा बच्चों को पढ़ने का और भी ज़्यादा समय मिल जाएगा हम्म और ठीक वो है, तो अच्छे से इस पे उससे हम आपके लोग स्टडी मटेरियल को काम यूटिलाइज़ कर करेंगे, पाएँगे। कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द हम लोग इस बार टेस्ट सीरीज लेते आएँ। और इस बार का जो हम लोगों का प्लान है कि 15 और 30 मार्च के बीच में हम लोग सारे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज लेकर आ जाएंगे, सो दैट कि अप्रैल के पूरे मंथ में थोड़ा सा समय रहेगा लोगों को रिवाइज करने का, चेंजेस करने का। अच्छा ये बताइए कि अब वन आप आगे हम लोगों वन के वन साथ किस तरीके, हाँ बताइए बताइए क्या बोल रहे हैं? सर, पहले तो मेरी एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि सजेशन ही समझ लीजिए कि जो आप टेस्ट सीरीज लाते हैं, ये इसमें क्वेश्चन की जो संख्या हो सके वो 50 से आप 100 करिए। अगर 100 नहीं कर सकते हैं तो 50 का ही रखिए। उसमें मैं आईआरएम और पीआईएसएम के बारे में बता रहा हूँ। हम्म उसमें अगर 100 का है तो 4 पैसेज रखिए, 5-5 के जिस तरीके से आया था, और अगर 50 का तो 2 पैसेज रखिए। इससे हम्म बच्चों का प्रैक्टिस होगा, उन्हें समझ में आएगा कि पैसेज के बारे में क्या करना है। पैसेज वाले अगर उन्हें 50 में 10 क्वेश्चन या 100 में 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो उससे काफी ज्यादा सुविधा होने वाली है उन्हें। हाँ, आप इसमें देखिए इस बार जो है हम लोग एक ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि पूरा हम लोग स्टडी मटेरियल को पूरा रिवाइज भी किया है। और 1-2 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बना के पूरे सिलेबस को भी डिफ़ाइन किया था, तो जिस पे आपने भी अपना कमेंट देखा। किया ही है। लेकिन इस बार एक चीज़ जो हम लोग नया कर रहे हैं कि जैसे कि आपने सजेस्ट किया, हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन है उसको 50 से 100 हम लोगों ने कर दिया है। हम लोगों ने लास्ट ईयर 50 या 2020 के लिए 50 सर इसलिए रखा था क्योंकि 19 में 50 ही क्वेश्चंस आए थे। वहीं अगर आप पीआईएसएम का देखिएगा तो उसमें हम लोगों ने 80 रखा था। लेकिन इस बार हम लोगों ने दोनों का, तीनों सब्जेक्ट का 100 कर दिया है।
इन एडिशन टू दिस हम लोगों ने एक चीज़ और भी कर रहे हैं कि आईआर और पीआईएसएम के लिए जो कंबाइंड क्लासेस लेकर आ रहे हैं उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बैंक भी लेकर आ रहे हैं, वो कि सेक्शनल क्वेश्चन बैंक। फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी से अराउंड 200 to 250 क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस, आपके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस, या बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस में जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस लेकर आ सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी किया है कि हम लोग बहुत सारे पैसेज डेवलप हम लोग किए हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे, उनको पैसेज ही सॉल्व करने के लिए देंगे। तो अराउंड हम लोग कोशिश करें कि 50+ पैसेज अपार्ट फ्रॉम टेस्ट सीरीज। हम लोग आईआर के लिए अलग 10 सेट का टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, पीआईएसएम के लिए अलग टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक क्वेश्चन बैंक भी ला रहे हैं जिसमें कि पैसेज का भी अलग ही क्वेश्चन बैंक होगा। क्योंकि एक चीज़, और बिल्कुल आपने सही बोला, कि जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है कि वो उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन बैंक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पीआईएसएम में हम लोगों ने देखा कि 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से, तो दो या क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको लेकर आ रहे हैं। प्लस जो सोशोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे, 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उस टाइप के भी हम लोगों ने क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ हम लोग सर आईआर और पॉलिटिकल साइंस दोनों के अराउंड 15 इयर्स के जो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। तो होपफुली हम लोग का यही मानना है कि अराउंड आईआर और पीआईएसएम की अगर मैं बात करूं तो 2000 तो सर आपका क्वेश्चन हो जाएगा टेस्ट सीरीज से, लेकिन उससे हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि 2000 में अगर हम लोग एडिशनल अगर 1000 और कर पाएँ के पार्ट, प्लस हम लोग यूजीसी नेट के क्वेश्चंस दे पाए, तो बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस करने का भी एक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ वो भी देख पाएंगे कि कौन कौन से सेक्शंस में उनका स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से सेक्शंस में वो कम स्कोर कर पा रहे हैं। तो और होपफुली हम लोग जनवरी से लेकर आ रहे हैं। तो काटियार जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी बुक्स के लिस्ट बताए हैं वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और इसके साथ साथ और भी कुछ लोग हैं जो हम लोगों के साथ एग्ज़ाम ट्रेजिंग के साथ जुड़ गए हैं, वो पीआईएसएम के हैं, आईआर के हैं, और हम लोगों के साथ मिलकर नोट्स बनाने में, सिलेबस बनाने में, क्वेश्चन बैंक जो हम लोगों ने बनाया है उसके आंसर्स में, आंसर की करने में, उसमें सारे मदद कर रहे हैं। तो उसमें आप भी अगर जुड़ जाइएगा तो हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा, प्लस शायद आपको भी बेनिफिट होगा आगे चल के। और हम लोग ये चाहते हैं कि जितने लोग एग्ज़ाम तैयारी से जुड़े हुए हैं वो फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। डेफिनेटली सर, आई एम रेडी फॉर हेल्पिंग माय जूनियर्स। और मैं हमेशा से ही अपने छोटों को मदद, मतलब जूनियर को मदद करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो इसलिए मैं अपनी सारी बुक्स अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, और किसी भी प्रकार की मदद के लिए मैं एग्जाम टीजी के साथ रेडी हूँ। ठीक है सर। और हम लोग आगे भी एक बार जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगा तो हम लोगों ने प्लान किया है कि डिटेल में एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे लोगों को और अच्छे ढंग से शेयर कर पाएंगे, लेकिन होपफुली पता नहीं कब खुलेगा। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप यूनिवर्सिटी खुलता है, आप जब दिल्ली आते हैं, तो आपने जो नोट्स बनाया है वो प्लीज़ लेकर आइएगा, सो दैट कि हम लोग उसको स्कैन कर सकें, फिर स्कैन करके सारे स्टूडेंट्स के साथ हम लोग शेयर कर सकें। देखिए अभी फिजिकली ना आपके लिए पॉसिबल है उतना स्कैन करना, ना हम लोग के लिए पॉसिबल है आपके पास जाकर। लेकिन जब आप दिल्ली आ जाइएगा तो हम लोग का पूरा सेटअप है, बहुत सारे लोग काम करते हैं साथ मिलके, तो वो पॉसिबल हो पाएगा सारी चीज़ों को स्कैन करने का। और इसके साथ साथ आगे ओके सर, आपके डेफिनेटली लिए सर। ऑल द बेस्ट। और थैंक यू फॉर योर टाइम, अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके, और आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें बताई, नई नई बातें बताई। और आपसे रिक्वेस्ट ये भी रहेगा सर कि एग्ज़ाम ट्रेजी का जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम आपका वीडियो पोस्ट करेंगे, तो प्लीज़ वहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप भी शेयर कर दीजिएगा। और ये भी होता है सर कि एक चीज़ जो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी एग्ज़ाम ट्रेजी का ना टेस्ट सीरीज लिया, ना स्टडी मटेरियल लिया, लेकिन मिसलीड बहुत सारा करते हैं। अब वो पता नहीं कौन है, और उससे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने कॉल करके भी बोला कि सर हम लोगों के पास कॉल आ रहा है, आपके बारे में ये बोला जा रहा है कि उनके मटेरियल अच्छे नहीं है, टेस्ट सीरीज अच्छे नहीं है। तो प्लीज़ उसमें भी आप अगर हम लोगों को मदद कर पाएँ तो ठीक रहेगा। ठीक है। और हम लोग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं सारे जूनियर्स को सजेस्ट करता
चाहूँगा कि वो एग्जाम ट्रिजरी को जरूर सब्सक्राइब करें। सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें जेएनयू से रिलेटेड मिलती रहेगी। जेएनयू से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी कोर्स का जितना भी वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सबसे ऑथेंटिक मटेरियल उन्हीं का होता है। ये बाकी भगवान तो खैर कोई भी नहीं होता है, ये तो सभी जानते हैं। अपने मतलब डेडिकेशन होना चाहिए टारगेट के प्रति, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ये तो मेरा मेरा क्या, ये सभी का मानना है, यही सिद्धांत है दुनिया का। तो मेरा ये कहना है कि मटेरियल या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए उन्हें कोई भी जानकारी लेनी है तो जरूर एग्जाम ट्रिजी को सब्सक्राइब करें। हाँ, और मैंने अपने सारे जूनियर जितने मेरे टच में यहाँ पर हैं, मैं कानपुर का हूँ, यहाँ के कई सारे बच्चे मेरे टच में, मैंने उनसे बोल रखा है कि एग्जाम ट्रिजी को जरूर सब्सक्राइब करें और पॉसिबल होगा बहुत जल्द वो भी आपसे सभी संपर्क करेंगे। हाँ, और हम लोगों का नंबर भी, मोबाइल नंबर भी सारा कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो वो लोग जाके वहाँ व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। काटिया की एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया कि इस बार जब हम लोगों ने प्रिपरेशन कराया था तो सिर्फ जेएनयू का कराया था, लेकिन 2021 के लिए हम लोग 5-6 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हम लोग ले लिए हैं, और जहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस या आईआर की प्रिपरेशन पढ़ाई की जाती है मास्टर्स प्रोग्राम में, तो उन सारे जगह का हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करेंगे। तो शायद उनसे जो आपने जो एक चीज़ बताई, और वो शायद बहुत अच्छी बात बताई कि भले ही टारगेट जेएनयू हो, लेकिन आपको दूसरे यूनिवर्सिटी का भी फील करना चाहिए, सो दैट कि वो एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस भी हो जाए, प्लस आपको पता भी चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं जेएनयू के लिए। और शायद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस तो जितने लोग अगले साल के लिए यस यस 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सारी यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और हम लोग भी आपको बताते रहेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी का आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और होपफुली कटियार जी हम लोग दोबारा जेएनयू मिलेंगे, एक बार जेएनयू खुल जाए, उसके बाद बैठ के हम लोग कभी गंगा ढाबा पे चाय पिएंगे, ठीक है। और अपना समय बिल्कुल। देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों से बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।